बहुत से लोगों का ज़्यादा का इरादा होता है, लेकिन अगर आपका ज़्यादा खाने का इरादा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग जो खाना चाहते हैं वो उसको एक कंट्रोल में नहीं खाते या सही तरीक़ों से नहीं खाते, और फिर एक टाइम आता है कि डॉक्टर उनको बोलता है कि अब आपको ये चीज़ नहीं खानी है या वो चीज़ नहीं खानी है, और उसके बाद फिर हम उन चीज़ों के लिए डिप्राइव होते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। और फिर अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी कंडीशन में ना फंसें, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप ज़्यादा खा भी सकते हैं मॉडरेशन के साथ में, और अपने जो भी आपके मनपसंद चीज़ें हैं आप उसको लाइफ लॉन्ग एंजॉय कर सकते हैं। सो हाय, माय नेम इज़ कुशल, आई एम अ फाउंडर ऑफ बीइंग हेल्थियर मिशन, आई एम अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच। और अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों को उनकी बीमारियों को रिवर्स करने में, स्पेशली डायबिटीज़ को रिवर्स करने में मैंने उनकी मदद करी हुई है। और मेरा टारगेट है कि मैं 10 करोड़ लोगों तक पहुंचूं, ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे हम अपने देश को एक हेल्थ की कैपिटल बना पाएँ। क्योंकि आज बीमारियां जितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, उतनी तेज़ी से हमें भी इन पे एक्ट करने की ज़रूरत है। सही नॉलेज को स्प्रेड करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की, जिससे हम सही फूड चॉइसेस को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू मोर पीपल, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस नॉलेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ। लेट्स स्टार्ट। बहुत बार आपने देखा होगा लोगों को कि वो थोड़ा सा खाते हैं और उनका पेट भर जाता है, या डाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है डाइट कम होने लगती है, या वो कुछ भी खाते हैं, अगर पानी भी पीते हैं तो वो पानी भी उनको घी की तरह उनकी बॉडी में असर करने लगता है कि पानी भी पी रहे हैं तो बॉडी फूल रही है। ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा खा लेते हैं, फिर भी उनकी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका एक जो बहुत कॉमन रीज़न जो मेरी नज़र में आया है कि वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी बॉडी का जो मस्कुलर स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं। वो मसल्स आपके बर्थ से लेके और 20 से 25 साल तक वो मसल्स आपकी बॉडी में इंक्रीज़ होती हैं। जैसे 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 आपको न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे जैसे आपको सही डाइट मिलती है, आपकी बॉडी ग्रो करती है, उसी रेशियो में जो आपकी जो मसल्स हैं वो भी ग्रो होती हैं 20 से 25 साल तक। और उसके बाद कुछ साल ये मेंटेन रहती हैं, और 30 इयर्स की एज के बाद वो मसल्स धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती हैं। ये मसल्स बेसिकली आपकी बॉडी में स्टोरेज स्पेस का काम करती हैं। तो अगर आपकी बॉडी में मसल्स कम हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में स्टोरेज स्पेस भी कम होने वाला है। और अगर इसके बाद फिर आप उन मसल्स को यूज़ नहीं करते हैं तो अनयूज्ड मसल भी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं धीरे। जब 30 की एज के बाद जो मसल्स कम होना शुरू होती हैं, तो सबसे पहले जो सबसे लेस यूज्ड मसल्स होती हैं वो सबसे पहले कम होना शुरू होती हैं। और इस वजह से जो हमारी बॉडी में जो स्टोरेज स्पेस है वो कम होने लगता है। जब स्टोरेज स्पेस कम होने लगता है तो बॉडी कहीं ना कहीं एडिशनल स्टोरेज स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करती है। वो बॉडी की अपनी मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू वो क्रिएट करती है, और आपको लगता है कि आपकी बॉडी में फ़ैट बढ़ रहा है। लेकिन जो आप खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा जाके, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं वो फैट के फॉर्म में वो चीज़ें बनने लगती हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में मसल होगी तो आपकी बॉडी तो जो भी आप खा रहे हैं उसमें जो भी बचा पार्ट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में पहले मसल्स में स्टोर होगा जाके। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो जाके फैट में डिपॉजिट होगा। तो इसलिए आपको एक काम स्टार्ट करना है जो कि आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, और वो काम है मसल ट्रेनिंग। मसल ट्रेनिंग सिर्फ एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप ज़्यादा खाने को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मसल हमेशा आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं। जब आपकी बॉडी में मसल कम होती है
तो आपको लैक ऑफ एनर्जी लगेगी, एंजाइटी फील होगी, आपको भूख कम लगेगी, आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, आपकी स्किन की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होने लगेंगे, गट हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगे, आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होने लगेंगे, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और बॉडी के लगभग ऑलमोस्ट हर पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी अगर आपकी बॉडी में अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मसल नहीं है। और यही प्रॉब्लम आगे जाके धीरे धीरे फिर इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं वो भी होते हैं, और लेप्टिन और ग्रेलिन जैसे जो हंगर और सटाइटी हार्मोन होते हैं वो भी डिसबैलेंस होने लगते हैं। इसमें फिर स्लीप भी डिस्टर्ब होती है आपकी हार्मोनल बैलेंस की वजह से। तो अगर मसल्स आपकी बॉडी में सही हैं तो ये आपका हार्मोनल बैलेंस भी सही होने वाला है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स कम होंगी अगर आपकी बॉडी में मसल्स हैं। लेकिन अगर मसल्स नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे जो आपकी जो मूवमेंट है वो इफेक्टेड हो जाएगी, आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जैसे जब वो 45-50 की एज के ऊपर जाते हैं तो उनको खड़े होने के लिए भी कुछ ना कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या वो ज़मीन पे नहीं बैठ पाते, और अगर बैठ गए तो उठाने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि उनकी जो मसल है वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप मसल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी जो लाइफ की लॉन्जेविटी है वो बढ़ने लगेगी, आपको खुद भूख लगने लगेगी ज़्यादा, क्योंकि मसल एनर्जी की डिमांड करेंगी, मसल फूड की डिमांड करेंगी, आपको खुद भूख लगेगी और आप ज़्यादा खाने को एंजॉय कर सकते हो। और इसके साथ में आपको क्या करना है, आपको अपने खाने में प्रोटीन, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो तो करना ही करना है, साथ में खाने में आपको फाइबर का इंटेक भी करना है। तो खाने जो भी खा रहे हैं आप उसको खाने से पहले फाइबर का इंटेक करेंगे, जो इनिशियली तो आपको लगेगा कि आपकी भूख कम हो रही है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपकी भूख बढ़ा देगा। इससे ऐसा करके आप अपने खाने को एंजॉय भी कर पाएंगे, आपको अपने वेट गेन की भी चिंता नहीं होगी, और आपको ज़्यादा एनर्जी फील होगी, आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक होने वाला है। इवन बहुत सारे जो रिसर्चेज हैं उसमें भी ये बात सामने आ चुकी है कि मसल कैसे आपके बॉडी की लॉन्जिविटी को, बॉडी के क्वालिटी को, आपकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा सकती है। बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस हैं उनको मैंने यहाँ तक कहते सुना है कि मसल इज़ मेडिसिन, मसल आपकी दवा का काम करती है। अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट मसल है तो वो सारी बीमारियों को अपने आप नेचुरल वे में दूर कर सकती है, इसलिए मसल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इवन एज़ पर रिसर्च अगर आप एक दिन भी मसल ट्रेनिंग करते हैं, रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम आपको वीक में 2 दिन मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए। और इसका रीज़न ये है कि अगर आप एक दिन मसल ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो लगभग 3 दिन के लिए कम कर देती है, क्योंकि मसल को एक्सपैंड होने में और कॉन्ट्रैक्ट होने में वो लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, और आपकी बॉडी की जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा स्टोर होने लगेगी, आप ज़्यादा एनर्जी फील करने वाले हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि वीक में 2 या 3 दिन आप मसल ट्रेनिंग अपने रेगुलर शेड्यूल में ज़रूर शामिल करें। ये आप पाएंगे कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कितनी तेज़ी से और अच्छी तरह से बढ़ने लगी है। ये आपके बॉडी को एक लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट देने वाला है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो विद द ब्रॉडर ऑडियंस।